गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश वस मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 1 to 4 को कंप्लीट कर चुके थे। आज की सेशन में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सो आपने प्रीवियस लेक्चर्स को एंड इंट्रो को बहुत अच्छे से देखा होगा और कॉन्सेप्ट को समझा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है, फैक्टराइज करना है। देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। पहले तो हम ये देखते हैं कि इस किस आइडेंटिटी की फॉर्म में दिख रहा है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। पहले तो इसमें ये देखो बेटा, आपको तीन वेरिएबल्स शो हो रहे हैं, x y z। उसके बाद ये कहीं ना कहीं 2ab 2bc और 2ca लग रहा है। तो हम इसकी आइडेंटिटी की एक्सपेंड फॉर्म लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca। अब बेटा जब हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है, एक्चुअली में ये होती कौन सी है, किसकी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। और इस आइडेंटिटी में सभी नंबर्स कैसे होते हैं, हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो देखते हैं, करते हैं। अब हमें ये वाली फॉर्म तो दे रखी है, ध्यान से देखो। अब हमें अपने आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म तो दी हुई है, लेकिन उसे कंबाइन करके हमें ए बी सी की फॉर्म में उसको स्क्वायर में लिखना है, उसको प्रॉपर आइडेंटिटी की फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे, अगर आपको ए बी और सी की अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए यहाँ से, तो आप वहां से इजीली लिख सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा, देखो स्टूडेंट्स को ये अच्छे से पहचान होनी चाहिए कि 4 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है। आपने पढ़ा है 2 2 जब 4 होता है, यानी कि 2 इंटू 2 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। उसके बाद 9 किसका होता है बेटा, 9 होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि 4 इंटू 4। एंड 5 25 किसका होता है, वो होता है आपके पास 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5। नेक्स्ट होता है हमारे पास 36, 36 होता है अब आपके पास 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6। नेक्स्ट 49, 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7। नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8, दो बार लिखा हुआ है ना, तो 2 टाइम्स, इसलिए सभी नंबर हमने क्या लिखे हैं, 2 टाइम्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि 9 इंटू 9। और नेक्स्ट आता है हमारे पास 100, 100 होता है हमारे पास 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10। और मोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप लोगों को 25 या 20 तक के स्क्वायर्स अच्छे से याद होने चाहिए। आप लोगों की क्लासेस में 25 तक से काम चल जाता है। तो नेक्स्ट देखो, अब हमने क्या करना है। अब ये देखो 4x स्क्वेयर। अब मैं 4x स्क्वेयर है, अब 4 का स्क्वेयर कितना होता है, 2 का स्क्वेयर होता है। ये x का स्क्वेयर है, ये तो x का स्क्वेयर एज इट इज लिखा हुआ है। अब ये बेस अलग अलग हैं, अगर मैं इकट्ठे करके लिखूं और पावर एक है तो पावर को एक बार लिख देते हैं। तो क्या मैं 4x स्क्वेयर को बेटा 2x स्क्वेयर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास 9y स्क्वेयर। 9y स्क्वेयर को देखो, अभी आपने देखा कि 9 किसका स्क्वेयर होता है, मैम 3 का स्क्वेयर होता है, लिख दिया आपने। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है y का स्क्वेयर, सेम है। अब दोनों को कंबाइन करके लिखो 3, और स्क्वेयर क्या लिख दिया आपने, 1 टाइम। नेक्स्ट बेटा आता है हमारे पास 16z स्क्वेयर। नेक्स्ट 16z स्क्वेयर में देखो 16 किसका स्क्वेयर होता है, यहाँ पे देखो 16 होता है आपके पास 4 का स्क्वेयर, तो 4 का स्क्वेयर लिखा, और यहाँ पे क्या है, z का स्क्वेयर। तो यहाँ से 4 और z को कंबाइन किया तो क्या हो गया, 4z स्क्वेयर। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप बेटा ध्यान से देखो, 4x स्क्वेयर को आपने 2x स्क्वेयर की फॉर्म में लिख दिया, 9y स्क्वेयर को आपने 3y स्क्वेयर की फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ से 16z स्क्वेयर को आपने 4z का होल स्क्वेयर लिख दिया। तो आपके पास कहीं ना कहीं ए बी सी, यानी कि ये ए का काम कर रहा था, ये बी प्लेस पे काम कर रहा था, और ये सी को रिप्लेस कर रहा था। तो यहाँ से आगे बाकी ये ए बी बी सी और सी है, वो तो यहीं से आ जाएंगे। तो लिखेंगे कैसे, देखो ये आपका रफ काम है। यहाँ इस पार्ट में अपना पार्ट करते हैं हम अपना, देखो बेटा ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए के स्क्वायर पे आपका कौन काम करेगा, 2x, और पूरे का क्या है, स्क्वायर, प्लस फिर बी के स्क्वायर पे कौन है, 9y स्क्वायर। 9y स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, 3y का होल स्क्वायर, तो 3y का होल स्क्वायर लिखा, प्लस सी। अब सी के प्लेस पे कौन है, 16z स्क्वायर, और 16z स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, 4z का होल स्क्वायर। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी, यानी कि जो क्या है, 2ab प्लस 2 तो हमारे पास एज एन कांस्टेंट फिक्स रहेगा, वो तो है। अब देखो बेटा ए के प्लेस पे हमारी स्टेटमेंट में ए का काम कौन कर रहा है बेटा, 2x। तो ए के प्लेस पे हमने क्या रखा, 2x इंटू, अब बी भी दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, बी का काम कौन कर रहा है, 3y। तो उसके प्लेस पे लिखते हैं हम 3y।
आते हैं, अब हमारे पास ये टर्म कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट करेंगे हम 2bc। अब प्लस 2 एज एन कांस्टेंट फिक्स रहेगा इनटू बी का काम कौन कर रहा था 3y, तो लिखते हैं 3y इनटू सी के प्लेस पे कौन है बेटा 4z, तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं 4z। फिर नेक्स्ट ये भी हो गई हमारे पास। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्लस 2ca प्लस 2 इंटू, अब सी के प्लेस पे कौन है 4z, ये हमारे पास सी का काम कर रहा है तो 4z इंटू ए के प्लेस पे कौन कर रहा है बेटा हमारे पास 2x, तो ए के प्लेस पे रखते हैं हम 2x। हमने क्या करना है गिवन आइडेंटिटी में अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज रखते हैं। अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करना होता है। वैल्यूज पुट करते हैं यानी कि ए बी सी हमारे क्वेश्चन में क्या क्या है वहां वहां वो वैल्यूज रखते चले जाओ, आपकी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली हूबहू एक्सचेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और उसी के पैटर्न की फॉर्म दिखेगी। अब यहाँ से देखो, अब बात आती है साइंस की। अभी तक हमने प्लस माइनस के साइन को होल्ड में रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये जो आइडेंटिटी होती है बेटा ये होती है आपके पास पूरी की पूरी प्लस में। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सभी टर्म्स आपकी कैसी आती हैं प्लस की आती हैं। लेकिन जब अपने स्टेटमेंट को देखो तो यहाँ पे जो ये वाई जेड वाली टर्म है बेटा वो आपकी माइनस में है, और यहाँ से जो एक्स जेड वाली टर्म है वो भी माइनस में है। ध्यान से देखना, अब इन दोनों चीजों में कॉमन कौन आ रहा है बेटा, इन दोनों में कॉमन आ रहा है z। अब z कॉमन आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं z वाली टर्म गड़बड़ कर रही होगी, क्योंकि अगर x में होता तो x वाली टर्म माइनस आती, अगर y में माइनस होता तो y वाली टर्म भी माइनस आती। लेकिन इसने सिर्फ वहां माइनस दिया है जहां z कॉमन है, इसका मतलब आपका जो z वाली टर्म है वो आपकी कैसी है बेटा माइनस की है। माइनस लिखा है, थोड़ा सा ब्रैकेट्स में स्पेस रखना ताकि आप लोगों को वैल्यूज रखने में साइन अप्लाई करने में बाद में दिक्कत ना हो। तो z वाली टर्म को हमने जहां जहां z था वहां वहां क्या किया है साइन माइनस को रिप्लेस कर दिया है। तो अब ये देखो आपके पास ये फॉर्म बन गई, ये ए स्क्वेयर हो गया, ये ए स्क्वेयर हो गया, ये बी स्क्वेयर हो गया, ये सी स्क्वेयर हो गया, प्लस 2ab हो गया, प्लस 2bc हो गया, प्लस 2ca हो गया, ये हो गया। अब ये आइडेंटिटी हमारे पास कंबाइन होके कैसी बनाती है a प्लस बी प्लस सी। हमारी स्टेटमेंट में a का काम कौन कर रहा है बेटा 2x, b के प्लेस पे कौन जाएगा 3y, और c के प्लेस पे कौन जाएगा प्लस माइनस का 4z, और क्या है ये पूरे पे क्या है ऊपर स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या है बेटा ऊपर स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 4z और ऊपर क्या है पूरे का स्क्वायर। तो लास्ट में आप लोग कंबाइन करके लिखना, therefore 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz आपको कौन सी आइडेंटिटी बना के दिया है 2x plus 3y minus 4z का होल स्क्वायर, ये आपको आइडेंटिटी बना के दिया है। और इसे क्या कर दो आप एक रेक्टेंगल बॉक्स में रखो ताकि टीचर को अच्छे से हाईलाइट हो जाए कि आप सभी ने क्या किया है। और जो बेटा ये आपको स्क्वेयर्स बताए हैं इन्हें अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा मैथ की, ताकि आप लोगों को वो चीज रिवाइज हो जाए और आपको ऐसी बात तो याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को ये मैंने रफ में करके दिखाया है कि किसका स्क्वायर क्या बनता है, ये आप लोगों का रफ वर्क है, इसे रजिस्टर में नोट नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से हमारे पास फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। देखो उसमें क्या कहा है उसने, इसकी स्टेटमेंट है 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8z स्क्वेयर माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। इसको भी आपने क्या करना है फैक्टराइज करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दी हुई है, अपनी आइडेंटिटी को लिखते हैं a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। गॉट इट। अब आते हैं ये किसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होती है। अब मुझे ये एक्सपेंडेड फॉर्म तो दे रखी है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म हमें गिवन है, ये रही हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म ये पूरी की पूरी। अब हमें क्या बनाना है, हमको बनाना है इसको कंबाइन एज एन आइडेंटिटी की आइडेंटिटी बनकर किसकी आएगी, तो देखते हैं। इससे पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी कि 2 का 8 का इनके स्क्वायर्स कैसे बनेंगे। ध्यान से समझिएगा बच्चे, मैथ की बुक नोटबुक और पेन आपके हाथ में होने चाहिए, लेकिन नोट करने से पहले आप लोगों की कंसंट्रेशन पहले होनी चाहिए एंड फोकस्ड होने चाहिए कि मैम टीचर क्या पढ़ा रहा है क्लास में, लेक्चर्स में। एक बार क्लास में अच्छे से समझ लिया तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रोंग होते हैं एंड देन वो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। तो प्लीज अच्छे से समझिएगा। तो देखते हैं, अब आपको पता है, आप लोगों को ये तो पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है,
गॉट इट। अब क्या आपको पता है कि टू किसका स्क्वायर होता है? क्या आप ये बता सकते हो कि टू किसका स्क्वायर होता है? क्या देखो, अगर रूट टू का स्क्वायर आपको क्या देता है बेटा? टू। क्यों देता है? क्योंकि रूट टू को आप ये देखो, पावर टू है तो रूट टू को टू टाइम्स लिखोगे, इंटू रूट टू लिख दिया। अब यहाँ देखो, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और यहाँ पे भी रूट टू की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है बेटा? 1/2 और 1/2 इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब आपको पता है हाफ और हाफ कितना होता है? 1। और टू की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं? टू। तो ये चीज मैंने आप लोगों को ओपन करके अच्छे से बताई। तो यानी कि टू का अगर हम लोग को एज एन स्क्वायर लिखना है तो हमें लिखना होगा रूट टू का स्क्वायर। इस वाले कंसेप्ट को यहाँ से क्लीन कर देती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे कंफ्यूज हो और फिर उनको लिटरली उस चीज में प्रॉब्लम आए। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखो, अब यहाँ देखो, अब टू को मैंने क्या लिखा? रूट टू का स्क्वायर। चलो जी, इसका भी स्क्वायर बना दे क्योंकि मुझे आइडेंटिटी में स्क्वायर चाहिए और मुझे टू का स्क्वायर करना था। नेक्स्ट में हमारे पास y है, y का तो स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आता है 8। 8 को कैसे लिख सकते हो? 8 के फैक्टर्स, 8 के देखो, 2 इंटू टू टू जा 4, टू जा 8। ठीक है, अगर इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है ये तो लिखा जाएगा टू का स्क्वायर, लेकिन ये बात रहेगी यहाँ पे तो टू की पावर 1 है। तो अभी हमने ऊपर ये देखा है कि जब टू सिंगल हो और उसको टू पावर में लिखना हो तो आप रूट टू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो टू की पावर 2 हो गया और यहाँ पे क्या कर सकते हो? टू को क्या लिखे? रूट टू की पावर स्क्वायर। अब क्या हो गया? बेस से अलग अलग है, पावर एक जैसी है तो कंबाइन करके लिख दो, टू रूट टू की पावर 2। 8 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया? टू रूट टू का स्क्वायर। अब आ जाते हैं अपनी क्वेश्चन में। देखो बेटा ध्यान से कैसे करेंगे। ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा? रूट टू एक्स, वेरिएबल है उसका स्क्वायर रहेगा, वेरिएबल का स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी के प्लेस पे कौन है? वाई, वाई का क्या लिख दिया? स्क्वायर लिख दिया, प्लस और सी के का काम कौन कर रहा है? 8z स्क्वायर। अभी मैंने आप लोगों को 8 का स्क्वायर बताया, टू रूट टू का स्क्वायर, और लेकिन साथ में z है तो क्या हो जाएगा? z का स्क्वायर। अब बात आती है प्लस आइडेंटिटी में। देखो हमारे पास ये प्लस टू एज एन कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा, इनटू। अब ये बेटा ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास ए का काम कर रही है, ये वैल्यू हमारे पास बी का काम कर रही है और ये वैल्यू हमारे पास सी का काम कर रही है। अब हमें पता, अगर हम अपनी ये वाली टर्म को देखते हैं तो ये टू ए बी है। तो टू तो एज एन कांस्टेंट फिक्स है, लेकिन ए की काम कौन कर रहा है? हमारे पास रूट टू एक्स कर रहा है, इसको लिखा, इनटू बी के काम कौन कर रहा है? इनटू में वाई कर रहा है, हमने वाई को लिखा, प्लस फिर टू इंटू बी के प्लेस पे आ जाएगा वाई और सी के प्लेस पे आ जाएगा बेटा ये हमारे पास ये टू रूट टू जेड। इसको कम ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि वैल्यूज दो हमारे पास साथ में हो गई। फिर आते हैं हमारे पास फिर प्लस का साइन, फिर टू इंटू फिर सी के प्लेस पे आ जाएगा टू रूट टू जेड और ए के प्लेस पे आ जाएगा फिर से हमारे पास रूट टू और ये हमारे पास x। अब बात आती है, अभी तक हमने साइंस को होल्ड पे रखा था क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में क्या आते हैं? माइनस के साइन का यूज हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो मेन आइडेंटिटी होती है उसमें सभी क्या वैल्यूज होती हैं? प्लस की लेकर रखता है। इसका मतलब कोई ना कोई टर्म या कोई ना कोई वेरिएबल तो ऐसा है जो गड़बड़ कर रहा है विद नेगेटिविटी। तो देखते हैं, सेम जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। अब आप ये चीज देखो बेटा, किन दो टर्म्स में आपके पास माइनस का साइन आ रहा है? आपके पास तीन टर्म्स होती हैं, एक्स वाई जेड या ए बी सी, जो मर्जी आप मानो। आपके पास तीन वेरिएबल्स का यूज होता है। पहला एक्स वाई का कॉम्बिनेशन, सेकंड वाई जेड का कॉम्बिनेशन एंड थर्ड आपके पास एक्स जेड का कॉम्बिनेशन। यानी कि ये एक्स वाई होता है, ये आपके पास वाई जेड होता है और ये आपके पास एक्स जेड होता है। अब ये देखो यहाँ पे एक्स वाई माइनस है, यानी कि एक्स वाई टर्म माइनस की है, ये आपने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास बेटा एक्स जेड माइनस का है, यानी कि यहाँ पे एक्स जेड माइनस का है। तो यानी कि इन दोनों जो टर्म्स माइनस में है उनमें कॉमनर कौन है? एक्स कॉमन है। तो इसका मतलब एक्स ही कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? एक्स वाली टर्म को चुपके से माइनस लिखेंगे, जहां जहां एक्स यूज हो रहा था वहां वहां माइनस यूज करेंगे। एक्स का मतलब जो हमारे पास ए वाली टर्म है, जो पहली टर्म है। तो पहली टर्म तो हमारे पास टू ए बी यहाँ पे भी आ रही थी, तो ये भी साइन हमारे पास माइनस का होगा। पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको हाईलाइट रहे। ये भी मेरे पास क्या रहेगा बेटा? एक्स वाली टर्म माइनस की। उसके बाद बी सी होता है, यानी कि यहाँ पे कोई जेड नहीं है। उसके बाद सी वाली यानी कि ए वाली टर्म होती है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या रहेगा? माइनस। अब हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म बिल्कुल प्रॉपर अपने क्वेश्चन के हिसाब से कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है? इसको कंबाइन करके एज एन ए बी सी का स्क्वायर का फॉर्म बनाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में ए का काम कौन कर रहा है? माइनस रूट टू एक्स कर रहा है, प्लस वाई का काम कौन, बी का काम कौन कर रहा है बेटा? वाई का को दिया गया है, प्लस और सी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? टू रूट टू
z और ये हमारे पास होल स्क्वायर होता है आइडेंटिटी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। तो हम इसको लास्ट में एक साथ लिख देते हैं, देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। आपको कौन सी फॉर्म बना के दे रहा है, माइनस रूट 2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 जेड। ये आपके पास आ जाएगी स्क्वायर की फॉर्म। इसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर ब्रैकेट के साथ बना के लिखते हैं ताकि टीचर को प्रॉपर हाईलाइट रहे और मेरे बच्चों को भी कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आज का सेशन बेटा अपना यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए, ये पढ़ते रहिए सीखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड रिकमेंड कीजिए एंड प्लीज सपोर्ट कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल तक, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बताइए, समझिए, कम्युनिटी के साथ पढ़िए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ बिकॉज इट्स जस्ट फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।